अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम अपने रिज़ल्ट शीट में से पास और फेल स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो मैंने कुछ नेम यहाँ पे लिख लिए हैं और मैंने एक स्केच बनाया हुआ है जिससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो यहाँ पे हम ये मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं और इन तीनों के जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 50-50 हैं, तो ये 150 हमारे पास टोटल मार्क्स बन रहे हैं। और उसके बाद ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और इनके रोल नंबर लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास आए जो कि 10 हैं उनके हम मार्क्स इंटर कर लेते हैं। रैंडमली मार्क्स इंटर करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि 45, 41, 42, उसके बाद 30, 35, 39, 66। उसके बाद ऐसे हम इसके अंदर सेपरेटली मार्क्स इंटर कर रहे हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स इंटर करने हैं तमाम स्टूडेंट्स के। तो हमारे पास एक स्टूडेंट रह गया, हम उसको भी फिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 10 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मार्क्स भी आ गए हैं। तो अब हम इसका टोटल फार्मूला ऊपर लगा हुआ है, तो हम नीचे हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं, इसको भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल साइन लगाते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन की, और यहाँ से हम इसकी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से रेंज सेलेक्ट की तो हमारे पास ये इसको बैकवर्ड क्लोज, और ये तो हम बजाय इसके कि एक एक जगह पे फार्मूला लगाएं तो हम इसको इसी फार्मूले को यहाँ से इसका प्लस का साइन बन रहा है, इस साइन से पकड़ के हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सारा फार्मूला जो है वो तमाम कॉलम्स के अंदर कॉपी हो जाएगा और उनकी ऑटोमेटिक जो है वो सम निकल आएगी। तो उसके बाद हम इसकी परसेंटेज के ऊपर आ जाते हैं। तो परसेंटेज हमने निकालनी है, तो इसका सबसे जो सिंपल मेथड मेरे पास है वो ये है कि हम इक्वल साइन लगाते हैं। हमारे पास जो टोटल मार्क्स है हमारे पास ये हैं, और हमारे पास डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास टोटल मार्क्स हमारे पास ये आ जाएंगे। तो हम इसको इंटर करते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया 85%। इसी तरह हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल साइन, और ये हमारे पास इसके हैं जी ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे हमारे पास इसकी डिवाइड कर लेते हैं हम टोटल के ऊपर फिर से। तो इसको एंटर करते हैं तो ये हमारे पास 69% आ गया। अब इसी फार्मूला को हम नीचे ड्रैग करके देखते हैं, जी बिल्कुल हमारा फार्मूला ठीक चल रहा है। नीचे फिर देख लेते हैं, ये देखें हमारा फार्मूला भी ठीक, एंड टिल द लास्ट कॉलम। तो इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास हम इसको लगाते हैं, दोबारा फार्मूला लगा लेते हैं इसका। तो हम ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल इंटर, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आपने इसको फार्मूला लगा लेना है अपने हिसाब से। परसेंटेज निकालने के काफ़ी फार्मूले हैं एक्सेल के अंदर और काफ़ी मेथड हैं यहाँ पे। तो
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला निकला है इसका। तो यहाँ से हमारी इसकी परसेंटेज भी आ गई है और हमारा टोटल मार्क्स भी आ चुके हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है वो पास और फेल स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं पास और फेल का। पास और फेल के एक्सेल के अंदर दो तरीके लगते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम उसको टोटल इसकी जो मार्क्स हैं या इसकी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। दूसरा मेथड इसके अंदर वो है जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट की बिना पर उसको पास और फेल में कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर जब हमने फार्मूला लगाना है तो हमने ऐसे फार्मूला लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल साइन, इफ़। यहाँ पे इफ का फार्मूला यूज़ करने के बाद हम ब्रैकेट ऑन करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं एंड साइन, यानी कि हम एंड का फार्मूला लगाते हैं और इसके बाद हम सब्जेक्ट को कंपैरिजन करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एंड साइन ले लिया। हम अपने पहले सब्जेक्ट जो हमारे पास है ये है, हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, कि हमें इसकी लिमिट कितनी रखनी है। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि जो स्टूडेंट 17 से नीचे वाले हैं उनको फेल कर दिया जाए, जो 17 से ऊपर वाले हैं उनको पास कर दिया जाए। ये यहाँ पे मैं लिमिट रख रहा हूँ। हम कॉमा लगाते हैं, फिर हम दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं, फिर उसी तरह हम उसको ग्रेटर देन 17 कॉमा, फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं ग्रेटर देन 17। हमारे 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। जिस जगह पे हमारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं उस जगह पे आके हमने इसकी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करनी है और उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोमा लगाते हैं। अब लगाते हैं हम यहाँ पे अपनी वैल्यू जो कि मैंने पास और फेल के लिए देनी है। तो सबसे पहले हम डबल कोट्स ऑन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पास और हम डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं। फिर हम लगाते हैं कोमा, फिर हम लगाते हैं डबल कोट्स ऑन। अब यहाँ पे लिखते हैं फेल और डबल कोट्स को क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये हमारे पास आ गया पास, क्योंकि इसके पीछे वाले 3 सब्जेक्ट जो है वो पास हैं, इसलिए ये पास है। तो इसी को हम नीचे ड्रैग करते हैं फार्मूले को, तो ये नीचे वाला भी पास है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट पास हैं। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, इससे ये भी पास है। अब आ जाते हैं हम नीचे इस जगह पे, ये फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है कि जिस स्टूडेंट्स के नंबर 17 से ऊपर हैं वो पास हैं और वो स्टूडेंट्स जो 17 से नीचे हैं वो फेल हैं। तो इस स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट में मार्क्स ऐसे हैं जो कि 17 से नीचे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो फार्मूले ने फेल कलेक्ट किया है। तो उसके बाद हम इसी को नीचे आगे ले जाते हैं, तो ये भी हमारे पास पास कंसिडर हो रहा है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, ये भी हमारे पास पास कंसिडर हो रहा है। इसी तरह टिल ऑन लास्ट स्टूडेंट तक। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हैं। इट मीन्स कि ये दोनों वो स्टूडेंट हैं जिनके कम से कम एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में 17 से मार्क्स जो हैं वो कम हैं। इसी बिना पर इन लोगों को फेल कंसिडर किया गया है। तो ये सिंपल सा मेथड है हमें एक्सेल के अंदर कि हम इसको फाइंड आउट कर सके कि हमारे जो रिजल्ट शीट के अंदर पास और फेल स्टूडेंट्स हैं उसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू।